चलो मैं यहाँ आते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो डॉम के तरीके पढ़े थे, ठीक है। डॉम में आने के बाद टारगेटिंग मेथड्स, टारगेटिंग ऑब्जेक्ट्स ये पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद डॉम के अंदर हमने देखा था कि गेट और सेट के मेथड्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें गेट की जाती हैं। आपको बताया था लास्ट टाइम, एक HTML, दूसरा इनर टेक्स्ट और तीसरी चीज़ जो कल हमने बिल्कुल न्यूली देखी वो क्या थी, एट्रीब्यूट। हम किसी भी एट्रीब्यूट को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। ये एक पावरफुल फीचर है जावास्क्रिप्ट। अब इसके मुकाबले आते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे। ये तो हमने सारे देख लिए। एट्रीब्यूट रिमूव करना बताया था ना मैंने, रिमूव करना ही बताया था, गेट करना भी। वो एट्रीब्यूट नोड भी सेम चीज़ें मैं बता देता हूँ। एट्रीब्यूट नोड और एट्रीब्यूट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और यहाँ प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये इसको भी हटा दूँ। अच्छा, जो खाली एट्रीब्यूट लिखा है वो एक बाय मिस्टेक वर्ड लिख दिया, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया होगा मैंने, खाली एट्रीब्यूट। ये कुछ नहीं है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है, ये कुछ नहीं। अच्छा, गेट एट्रीब्यूट नोड है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। डॉक्यूमेंट डॉट यही ले लिया। रिमूव एट्रीब्यूट है ना, इसकी जगह कर देता हूँ गेट एट्रीब्यूट और इसकी जगह आके लिखते हैं पहले गेट एट्रीब्यूट में लिख देता हूँ मैं SRC। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको चला देते हैं। कुछ है नहीं क्या इसमें? अच्छा अच्छा, मैंने कहा वो मैंने जस्ट ठीक है। नल दे रहा है, इसका मतलब खाली होगा, वहाँ कोई एट्रीब्यूट होगा ही नहीं। ये रहा एंकर टैग में कुछ SRC था ही। आगे वैल्यू ये है, हो गया गेट एट्रीब्यूट। और गेट एट्रीब्यूट नोड की बात करूं, अगर गेट एट्रीब्यूट नोड तो पूरा एट्रीब्यूट लेगा ये, ठीक है। SRC SRC इज इक्वल्स टू लगा के ये कि पूरी वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम और वैल्यू दोनों चीजें ले आएगा। ये पूरा नोड आ गया, ठीक है। और जब आपने गेट एट्रीब्यूट किया तो उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट का नाम लिखा और सिर्फ उसकी वैल्यू आ गई। ये फर्क है इसके अंदर, और कुछ नहीं। बल्ब को हटाते हैं, यहाँ आते हैं अभी काम की चीज़ पर। आज हमने स्टाइलिंग के हवाले से कुछ चीज़ें देखनी। पहला तो हम देख चुके हैं डॉम CSS स्टाइलिंग, ठीक है। उसके अंदर हम स्टाइल वाला एट्रीब्यूट यूज़ कर चुके हैं स्टाइल देने के लिए किसी भी चीज़ को। जावास्क्रिप्ट से 3 तरह से हम जो है वो स्टाइल दे सकते हैं। पहला स्टाइल वाला मेथड, दूसरा क्लास नेम। अच्छा, जो दूसरा मेथड है वही तीसरा मेथड भी वही है, बस तीसरा मेथड जो है उसको थोड़ा सा डीप डाउन पढ़ा गया, ठीक है। वरना काम वही है, एक स्टाइल के थ्रू दे सकता हूँ, दूसरा कोई क्लास नेम दे सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अब लोग क्लास नेम, जैसे अगर जावास्क्रिप्ट वो बूटस्ट्रैप का लिंक लगा हुआ है तो अगर मैं किसी को पास कर दूँ BG डार्क तो क्या होगा? हाँ, डार्क क्लास पास हो जाएगी। जैसे यहाँ आते हैं, मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप 5। हाँ भाई चल जा, बूटस्ट्रैप 5 हो ऑफिशियल पेज ओपन कर। डाउनलोड CDN कॉपी किया और ये इसके साथ। अब कोई मसला नहीं। अब देखो एक बात, लारेम लिखा और इस H1 को एक ID भी दे देता हूँ। मैंने तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का नाम क्या है? HD, ठीक है। डॉट अगर स्टाइल लगा देता हूँ तो इसको कलर देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको क्या मिले? कलर मिले। और बूटस्ट्रैप के थ्रू जावास्क्रिप्ट से लगाऊं। जैसे यहाँ आऊँ, अगर दूँ टेक्स्ट
डेंजर। अब क्या होगा? अच्छा 1 मिनट, मसला है एरर रिजॉल्व, इसके अंदर क्या मसला है? कुछ तो ऐसी चीज़ है जो यहाँ लगी नहीं है सही से। सही तो है भाई, क्या चल गया? वो थोड़ा सा ना इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए वैसा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तो साइंटिस्ट का एरर दे रहा है ये, लेकिन ये कलर इसके ऊपर क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल ये वाली क्लास जो है मैं यहाँ से नहीं लगा रहा, मैं इसको जो कलर दे रहा हूँ या स्टाइलिंग दे रहा हूँ वहाँ से जाकर दूँ। अब मसला ये है, यहाँ पर तो मुझे ये पता था कि मैं डॉट स्टाइल करके लगा सकता हूँ, ऐसा ही है, क्या कर सकता हूँ? डॉट स्टाइल, इसके अलावा नहीं लगा सकता। अब क्लास के थ्रू कैसे लगाऊँ? तब हम यहाँ पर कुछ मेथड हैं जो यूज़ करते हैं, जिसमें से आपने अभी देखा एक है क्लास स्टाइल। तो नॉर्मल स्टाइलिंग के लिए होता है, आप डॉट कर दो क्लास नेम, इधर आने के बाद क्लास का नाम पास कर दो। मैं बिल्कुल लिख देता हूँ BG डेंजर, सेव करते हैं आप। कहाँ एरर आ रहा है? H1 और ID HD document dot get element by ID dot class name, सही तो है? ये कोई एरर दे रहा है, is not a function, class name is not a function। नहीं यार ऐसे तो नहीं हुआ। अच्छा सही सही सही, इसलिए देखो उसने वहाँ बोल दिया कि क्लास नेम इज नॉट अ फंक्शन। जब फंक्शन नहीं है तो उसके आगे डबल ब्रैकेट भी नहीं लग सकता, इसलिए मैंने ब्रैकेट रिमूव करके ऐसे चलाया। ये पास कर दूँ। दूसरा ये है कि यहाँ पर आ जाओ, अब मैं लिखूँ टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट का कलर ऐसे बात समझा रही? मैं इस तरीके से इसको क्या कर सकता हूँ? क्लासेस पास कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर अगर आ जाओ, मैं लिख दूँ टेक्स्ट, और क्या होता है? वार्निंग। अब क्या होगा? अच्छा अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, देखो BG डार्क, ठीक है, मैं करता हूँ BG डेंजर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताओ क्या हो रहा है, क्या मसला हो रहा है? आप एट अ टाइम एक ही क्लास इसको यूँ पास कर सकते हैं। अच्छा अब चलो एक और काम भी करते हैं ना, यहाँ आते हैं, यहाँ लिख देते हैं BG डार्क और यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट डेंजर। अब हो गया मसला। तो आप एक ही लाइन के अंदर ऐसे रिक्वेस्ट टू लगा कर इसको यूँ पास कर सकते हो, जो भी चीज़ आपने यहाँ पर पास कर दी। समझ गए बात? हाँ, क्लास आप किसी पे नॉर्मल कोई भी क्लास पास करो, CSS में कोई क्लास बना के रख दो यहाँ पे और उसको यूज़ कर लो। समझा? कोई भी चीज़ आप यहाँ पर इस तरीके से बनाकर और उसको क्या कर दो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। वो कोई भी चीज़ है जो आपकी मर्जी है, उसमें कोई वो तो है नहीं कि भाई यार ये यूज़ करना है, इतना यूज़ करना है, आपकी मर्जी। आप कोई भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और बटन के साथ यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ के बाद। तो आप जब भी उस चीज़ को यूज़ करोगे वो वैसे ही चलेगा जैसे वहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात समझे? तो अब ये आपके पास हो गया इसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पर दे दी क्लास नेम टेक्स्ट डेंजर। कोई मसला? देखिए इतना ही आसान हो गया ये आपके पास एक क्लास है। अब आओ इससे बढ़कर अगली चीज़ बनाते हैं। एक मेथड है पूरा क्लास लिस्ट का। क्या मेथड है? क्लास लिस्ट। ये बड़ा काम का मेथड है, असल मेथड ही ये समझ लो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अभी हम जा रहे हैं। क्लास लिस्ट बड़े काम का मेथड है DOM के हवाले से। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं मेथड से अलग अलग। अगर ये है ना तो फिर आपको इस क्लास नेम की ज़रूरत नहीं है। क्लास नेम स्पेसिफिक सिर्फ क्लास नेम ऐड करने के लिए।
ये मल्टीपल चीज़ों के हवाले से है, लेकिन वो सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं ताल्लुक किससे है, क्लास से ही है। जैसे अगर मैं आ जाऊँ यहाँ, मैं लिखता हूँ डॉट क्लास लिस्ट, आ रहा है लिस्ट लिखा ना, उसके बाद डॉट लगेगा, देखो अलग अलग चीज़ें आ रही है क्लास लिस्ट के अंदर, क्लास लिस्ट डॉट एड फॉर ईच, पता नहीं क्या लेंथ, ये मैं करता हूँ लेंथ, ये लेंथ आ गई। अब क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को ज़रा हम प्रिंट करा के कंसोल पर चेक करते हैं, देख क्या रहा है। क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अच्छा अब यहाँ क्या आ रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की यहाँ पे क्या बता देगा। तो क्लास लिस्ट के अंदर एक मेथड है क्लास लिस्ट लेंथ, लेंथ आपको क्या बताती है, किसी भी एलिमेंट की लेंथ बता देगा। इसके अलावा आगे चलते हैं और देखते हैं, लेंथ के अलावा आ जाता है ऐड, ऐड पर आओ, कितनी भी क्लासें ऐड करनी है ऐड करते जाओ, जितनी क्लासें आपने ऐड करनी है ऐड, जैसे मेरे बीजी डेंजर लग गए, और आई थिंक कॉमा लगा के नेक्स्ट आता है बीजी डार्क, बीजी नहीं सॉरी ये टेक्स्ट वाइट, ठीक है। अब जितनी भी क्लासेस आप यहाँ पे पास करोगे सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। समझ आ रही है बात, यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया। आपने जैसे सिर्फ ये पकड़ा, बीजी डेंजर लगाया, टेक्स्ट वाइट लगाया, जो क्लासेस लगाते जाओगे कॉमा लगा यहाँ पास करो, 1 क्लिक के ऊपर ये चीज़ चाहिए। इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं अक्सर डार्क मोड लाइट मोड के अंदर, एक क्लिक पे। तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, बटन लगा सकते हैं आप, बटन पे क्लिक करने पे कलर चेंज हो, लाइट मोड और डार्क मोड के हिसाब से कलर डिज़ाइन कर दो उस चीज़ को, क्लासेस पास कर दो। जब आप ये चीज़ अप्लाई करोगे वो ऑन द स्पॉट क्या होगी, उस पर लग जाएगी। बहरहाल यहाँ आते रिमूव दिया हुआ है, रिमूव ये क्या करेगा, जैसे आते हैं डॉट रिमूव, अब कोई क्लास दी हुई है इसमें, मैं कर देता हूँ रिमूव में C1, हो गया। अब कंसोल डॉट लॉग और कर देते हैं डॉक्यूमेंट क्या आ रहा है, एक आईडी है उसमें और एक क्लास है। हालांकि यहाँ कितनी क्लासें लिखी है, कहाँ गई, रिमूव हो गई। 2 करनी हो कॉमा लगा के C2 भी क्लास है ही नहीं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक बात, या क्या हुआ, क्या मतलब एट्रीब्यूट कैसे डायरेक्ट, अरे ये HTML के थ्रू रिमूव करने के लिए नहीं है, ये असल में है जब किसी फंक्शनैलिटी का आप परफॉर्म करें। मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, नए बार क्लिक करने पे ओपन हो और दोबारा क्लिक करने पे ऑफ हो, तो 1 टाइम उसके अंदर एक चीज़ ऐड होनी चाहिए और दोबारा रिमूव होनी चाहिए। तो अब वो दोनों अलग अलग जगह यूज़ करूँगा, तो अब मैं मैनुअली तो नहीं करूँगा, बैक पे जाके कोड में चेंज करूँगा, फिर बटन की जरूरत, तो वहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक करना पड़ता है। तो ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा ये काम सारे वही हैं, आप लोग यार ये क्या क्लास जो हम वहाँ लिख के खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं, इसको यहाँ ला के प्रोग्रामिंग में क्यों करें। वजह यह कि पीछे बैक पे हमने ये काम करना है। हम चाहते हैं कि जब यूज़र कोडिंग पे तो नहीं आएगा, यूज़र तो क्लिक करेगा। अब बिल फॉर यूज़र को डार्क मोड लगाना है एग्जाम्पल में, तो डार्क मोड के लिए 2 क्लासें पास कर दो और 2 क्लासें रिमूव करनी पड़ेगी। मतलब डार्क मोड चाहिए तो टेक्स्ट वाइट की क्लास लगेगी और बीजी डार्क की क्लास लगेगी, और इसके बदले बीजी वाइट और टेक्स्ट डार्क हट जाएगा, तो वो यूज़र क्या कोडिंग में आगे करेगा। यूज़र तो 1 क्लिक पे करेगा, 1 क्लिक पे होगा कैसे, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐसे होगा जैसे ये लगा। समझ आ रही है बात, इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये तो सिंपल हमने प्रिंट करा कर देखा कि भाई क्या चीज़ रिमूव हो रही है, किस तरीके से क्लासेस लग सकती है आगे। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़,
टॉगल, ये बड़े काम का है। टॉगल लगाया और यहाँ आने के बाद मैं कर देता हूँ बीजी, देखो लग गया। ठीक है, अब इसको जरा आते हैं यहाँ कट करते हैं और फंक्शन बनाते हैं TGL के नाम से। क्लास नाम कर दिया ऑन क्लिक, और एक मुझे ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पर जो DG देखिए एक ही ये टॉगल बटन है, एक दफ़ा क्लिक करने पे कोई चीज़ अप्लाई होगी, दूसरी दफ़ा क्लिक करने पे वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। एक क्लास लगी, दूसरी दफ़ा रिमूव होगी, क्लास लगी और क्लास क्या हो गई, रिमूव हो गई। ये चीज़ हम जनरली यूज़ कर रहे होते हैं हमारे नैप बार में। जब वन टाइम वो एक ही बटन होता है ना, बर्गर बटन, जब क्लिक करो वो टेक्स्ट शो होगा, जब क्लिक करो वो गायब हो जाएगा, शो होगा और गायब हो जाएगा। आओ जैसे कि इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझते हैं। बिल फर्स्ट ये एक बटन हो गया, नीचे एक डिव बना देते, ठीक है। मैं अभी सीधा सीधा ही बटन बना रहा हूँ। यहाँ आता हूँ डिव के ऊपर से डिव डॉट क्लास का नाम दे देता हूँ मैं डॉट नैप बार, ठीक है। डिव डॉट टॉगल बार कर देता हूँ, इसको हाइट दे देता हूँ, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ठीक है। ये आ गया एक नैप बार मेरी तरफ से बना दिया। इसको वेट को बढ़ा देते हैं, अच्छा वेट कम की भी, वेट कर देते हैं 100, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये क्लिक करने पे ये चीज़ शो और क्लिक करने पे ये चीज़ गायब हो, इसको कट कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद क्लास लिस्ट थी, इसके अंदर ये वाली क्लास पास कर दी, आईडी की जगह कर दिया नैप टॉगल वट एवर, आप नैप बार कर दो, टॉगल कर दो, और उसको कर देते हैं आईडी। समझे बात, ये वन क्लिक पे ये चीज़ ऐड हो रही है, दूसरे क्लिक पे ये चीज़ क्या हो रही है, गायब हो रही है। ये सुनो, अब इसके साथ आप एनिमेशन लगा सकते हो, मैंने तो ये लगाया। आप हाइट के ऊपर खेल सकते हो, क्लिक करने पे हाइट बढ़ जाए और उस पर ये गायब हो जाए, तो दोनों कंडीशन आपके पास है। अब बिल फंड मैंने ये लगाया हुआ है, हाइट दिया हुआ है बैकग्राउंड के हिसाब से, आप वो भले हाइट फिक्स कर दो, शुरू में इसकी हाइट दे दो यहाँ पे 0 कर दो, कोई नई क्लास हो जिस पे क्लिक करने पे उसकी हाइट ये हो जाए, तो वो उस हिसाब से आएगा और गायब हो जाएगा। जैसे अब एक और बना दो दूसरी क्लास जिसके अंदर ये दे दो और स्टाइलिंग डाल दो, स्टाइलिंग आपको पता है स्टाइलिंग में लगा देना, हाइट 0 से 100 पे जाते हुए एनिमेशन लगते हैं, तो जब आप क्लिक करोगे एनिमेशन के साथ छोड़ोगे दोबारा गायब हो जाएगा। दोबारा चाहिए रिवर्स एनिमेशन लगा, क्या 0 से 100 से 0 तक आते हुए इस क्लास में भी एनिमेशन। तो अब अगर मैं करूँगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, 12 लिए रहा। इसको आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो, यहाँ लिखिए ना जावास्क्रिप्ट, इसको कट करता हूँ,
स्क्रिप्ट को भी यहीं लेकर आ जाता हूँ। अगर चैट जीपीटी चल रहा है इसी से करवाते हैं, हम भी करेंगे लंबी हो जाएगी। हाँ इंटरनेट नहीं चल रहा, समझ गए हो ना बात, ये बात समझ गए हो, ठीक है। तो ये काम आप खुद वन टाइम ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान सा काम है। जैसे मैंने लगाया, सिर्फ एनिमेशन आपने ऐड करनी है। और अगर हम एक का ऐड भी कर दें यार, 0 पिक्सल है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही रहे, आप क्लिक करोगे भी तो हो रहा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी हाइट ऑलरेडी दी हुई। तो हम एक काम करते हैं, बैकग्राउंड सब लगा रहे, टॉगल नैव ये कर देते हैं नैव, ठीक है। और टॉगल नैव अलग कर देते हैं, उसको बोल देते हैं यहाँ नैव बार, ठीक है। और मैं इसको ज़रा चेक करने के लिए टाइम रख के देखता हूँ। आईडी दे दी, सॉरी मैंने आईडी नहीं आने है, क्लास, ठीक है, ये शो हो रहा है। तो ये शो हो रहा है, इसको 0 ही रखते हैं और इसी को कॉपी करते हैं, एक और चीज़ बनाते हैं इसके अंदर, यहाँ इसमें हाइट हो जाएगी 200 300 वटेवर, ठीक है। और उसके बाद क्या था, ठीक है, ये आ गया 200 पर जाएगा ये हाइट। अब आगे क्या बना दो भाई, आगे हम बना दो आप @ क्या होता था यार, की फ्रेम बनाते थे, क्या बनाते थे आप, पहले की फ्रेम वगैरह बना देते। की फ्रेम में क्या बनाते थे, हम बना रहे हैं, हाँ नैव बार, ठीक है भैया, नैव बार। इनिशियली इसकी जो है क्या बनाना होता था यार, 0% पर क्या होगा, 0% पे हाइट इसकी 0 पिक्सल से स्टार्ट होगी, क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट होगी, यहाँ हाइट देने की फिर इसकी मतलब ज़रूरत नहीं है। और ये 100% पर जब जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे 100 के फ्रॉम और 2 कर सकता था, 2 फ्रॉम होता है ना, फ्रॉम और 2, ये वाला गेम भी तो खेला था हमने। तो हाइट को ले जाना 200 पिक्सल पर, ठीक है भाई। ये चीज़ मैंने यहाँ पर सेट कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो क्या मसला है, ये ऐसे नज़र आ रहा है हमें, हाँ मैंने एनिमेशन तो अभी दी नहीं है, मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि 0 से 200 पर क्या है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये एनिमेशन नहीं दी हुई ना, तो ये शो क्यों हो रही है, हाइट तो 0 दी, हाँ चलिए थी भी चलो एक चीज़ देख लेंगे हम, इतना बड़ा मसला नहीं है। और 200 लगे भी तो ये तो बहुत बड़े साइज में आना चाहिए था। नहीं मैं ये देख रहा हूँ ये क्यों शो हो रहा है, हाइट को हटा भी दो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आ क्यों नहीं रहा, ये आ क्यों रहा है, एक मिनट अच्छा बताओ क्यों आ रहा है, नहीं बताओ, नहीं जल्दी से सोचो, जल्दी से क्यों आ रहा है, ये अभी भी शो हो रहा है, देखो हाइट वाइट सब मिटा दिए फिर भी शो हो रहा है।
कैसे ऑटो, क्या ऑटो समझाओ। अरे भाई बूट स्ट्रैप अटैच हुई है नैप बार में, नैप बार बूट स्ट्रैप के अंदर क्लास होती है, वो नैप बार की क्लास लग गई है समझे आती है, बूट स्ट्रैप पर नैप बार वाली क्लास लग चुकी है। अब आओ यहाँ पे इसको नैप बार ऐसे कर दो, हो जाओ। देखे ड्रामा, ऐसे तंग हो जाता है बंदा में, बोले यार क्यों लग रहा है, सब कुछ हटा दिए। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, नैप बार हमने देख लिया, ठीक है, और नैप बार की क्लास इसको वैसे जर्नली मैंने पास कर दी। अब आते हैं यहाँ और मैं इसके साथ एक गेम खेलता हूँ कि मैं कह देता हूँ, मैंने इसको विड्थ तो दे दी थी यार 100 पिक्सल, ये तो विड्थ तो ऑलरेडी एक में भी दी हुई है तब भी कोई मसला नहीं है, बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है तब भी मसला नहीं है, बैकग्राउंड कलर और इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। और अभी हम सिर्फ इसको थोड़ा सा सेट आउट करते हैं। अब मैं आता हूँ एनिमेशन नेम, एनिमेशन का नेम है नैव BR बार। उसके बाद आगे क्या है, एनिमेशन कहाँ गया है, ड्यूरेशन कितना होता है 2 सेकंड का, बहुत ज़्यादा वैसे 1 सेकंड के अंदर आ जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, नहीं और भी कुछ होता है, नहीं वो तो हमने करना ही नहीं था। यहाँ आते हैं सीधा कर क्या रहे थे ये भी तो देखें, क्लास का नाम क्या है, टॉगल डॉट नैप बार, क्लिक करने पे ये वाली क्लास है। टॉगल नैप को यहाँ क्लास की जगह ID भी पास, आओ ज़रा चेक करें, ठीक है। ये जो अभी हमने किया यहाँ पर, लेकिन अब एक मसला क्या, हट नहीं रुक नहीं रहा ना, उसके लिए एक फंक्शन होता है ना एनिमेशन के अंदर, वो क्या होता है, एनिमेशन डायरेक्शन होता है, पता नहीं फिल्म मोड होता है, फॉरवर्ड कर दो यार, एनिमेशन फिल्म मोड फॉरवर्ड, शायद ये ऐसा होता है, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब ये बैठ के बनाओ दोबारा से, ये भी बन जाएगा इसी तरीके से, नहीं बैकवर्ड नहीं बनेगा, बैकवर्ड अगर यहाँ लिखोगे तो दोबारा वहीं जाएगा, अब इसको सोच के दोबारा से करना, सेम एक एनिमेशन और बन जाएगी इसके अंदर भी बेटा, जब ये क्लास अप्लाई हो तो दोबारा से एनिमेशन लग जाए 0 पे जाते हुए भी, तो वो 0 से 100 पे आते हुए जैसे एनिमेशन है, ऐसे 0 से 100 पे जाते हुए भी एनिमेशन लग जाएगी, ठीक है, दोनों तरह है। ये तो मैंने यहाँ से किया, आप उसको राइट टू लेफ्ट अक्सर क्लिक करते हैं, नैप बार साइड से आता है, वो भी लगा सकते हैं, मैंने एक जर्नल फॉर्मेट बना के दिया, ठीक है। अब ये इसको करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, जाहिर सी बात है, जब आप इसको सेट करोगे यहाँ पे पोजीशनिंग नैप बार में सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो अब एनिमेशन का गेम, मैंने कहा प्रोग्रामिंग समझ आ गई आपको, तो एनिमेशन के ऊपर जितना खेलना है उसके ऊपर जितना खेलना है वो खेलना, समझ गए बात। यार ये टॉगल बटन है आपके पास, बहुत आसान है, आपने ओपन किया दोबारा क्लिक किया बंद हो गया। अब आगे चलें, कंटेंट बहुत आसान है, खुद देख लेना। कंटेंट क्या होगा, कंटेंट का मतलब होगा कि ये क्लास इसमें है या नहीं, चेक करने के लिए, ठीक है, ये क्लास चेक करने के लिए, और ये आंसर क्या देगा, ट्रू या फॉल्स में, ठीक है, खुद आंसर साफ पता चल रहा है, ये आंसर देगा ट्रू या फॉल्स, ये क्लास इसमें है या नहीं। अब बोलोगे ये क्लास क्यों चेक करनी, अक्सर होता है बिलफर्ज, अगर मैं मोड लगाना चाह रहा हूँ किसी चीज़ पे, कोई भी एग्जांपल ज़्यादा यही आ रही, डार्क मोड लगाना चाह रहा हूँ, या मैं कोई और ऐसी प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूँ, पहले मैं चेक करना चाहता हूँ इस टाइप की क्लास और लगी हुई तो नहीं, मतलब पहले से वो क्लास इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई भी, अगर पहले से लगी हुई है तो फिर ऑलरेडी बता देना ये क्लास लगी हुई है, अगर नहीं है तो ये क्लास ऐड करनी। आइटम में कुछ भी नहीं है, इंडेक्स नंबर पास करो आपको क्लास मिल जाएगी, जैसे थी ना कितनी क्लासेस थी, बहुत सारी आ रही थी, 8 10 15 ऐसे, बिलफर्ज आपने 20 क्लास, आप जिस क्लास का इंडेक्स नंबर पास करोगे वो क्लास आपको शो करेगी, ये इसलिए तो ये दोनों इतने ज़्यादा उस तरीके से है नहीं, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर स्किप किया, या पॉइंटर देगा, कंटेंट ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। आइटम्स, आइटम के आगे इंडेक्स नंबर पास करोगे वो क्लास नंबर आपको दे देगा, ये क्लास है। समझ गए, ये वाले मेथड समझ आ गए
क्लियर है? इनमें से ऐड, रिमूव, टॉगल, ये 3 बहुत ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं। बाकी जनरल है, केसेस के ऊपर है, आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप क्लास देख भी सकते हो, ये क्लास है या नहीं, ये भी मालूम करवा सकते हो। दूसरा ये आप इंडेक्स के थ्रू कोई क्लास बुला भी सकते हो। तीसरा ये आप पूरी कितनी क्लासेस हैं टोटल वो लेंथ भी मालूम कर सकते हो। समझ गए बात? आ जाओ। अच्छा, अब इसको आप स्किप मारेंगे हम, ट्रेवर्सल मेथड्स को, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये बहुत पुराना हो गया ट्रेवर्सल्स मेथड, अब इसको इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट सिबलिंग कैसे ऐड करते हैं, सीधा आते हैं यहाँ असल मेथड के ऊपर। ये डॉम का पावरफुल मेथड है, मोस्ट पावरफुल मेथड, इतना ज़्यादा पावरफुल कि अभी आप देखो, आपने पहले तो डॉम के अंदर बहुत सारे पावरफुल मेथड देखे, ये देखा है कि डॉम मैनिपुलेशन कैसी होती है। मतलब H1 ऊपर बना हुआ है, एक HTML ने बनाया हुआ है, HTML ने उसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, लेकिन स्क्रीन पे हाई दिखाई दे रहा है। ये पावर किसके अंदर है? जावास्क्रिप्ट के डॉम मेथड। डॉम क्या कर सकता है? जावास्क्रिप्ट के HTML के कोड को चेंज करके दिखा सकता है। समझ आ रही है बात? HTML ने हेलो वर्ल्ड लिखा था स्क्रीन पे शो कराने के लिए, आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके उसी एलिमेंट को कॉल करके नीचे क्या कर दिया? हाई लिख दिया, तो हाई शो होगा, हेलो वर्ल्ड गया कहाँ वो पता भी नहीं। और कोड पे आगे देखोगे हेलो वर्ल्ड ही नजर आएगा, वहां जाओगे आउटपुट में ये नजर आएगा। समझ गए बात है? अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन? अब ये तो हो गया एक पावरफुल मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट नोड और कमेंट, ये तो बहुत सिंपल है, इनको देख लेंगे। हम आते हैं सबसे पहली चीज, क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। सब कुछ रिमूव कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक सिंपल चीज बना रहा हूं मैं चाहता हूं डॉम में कुछ लिखूं, यहां H1 में लिखा हुआ आ जाए हेलो वर्ल्ड या हेलो क्लास, हो जाएगा, है ना? कैसे होता है? ऊपर H1 बनाऊंगा, है ना? और ये अगर बिल फर्ज मुझे 100 नाम लिखने और एक नया स्टूडेंट आएगा 101, तो मैं हर दफा हर स्टूडेंट का नाम के लिए H1 ऐड करता जाऊंगा। आओ चेक कर, एक चीज है उसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्रिएट करो और यहाँ एलिमेंट का नाम पास करो, क्या है जो एलिमेंट क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना चाहते हो ये बता दो, ठीक है? जो क्रिएट करना है, मैं बोलता H1, हो गया। अब ये बन गया H1, ये क्या बन गया? अब यहाँ आके आप चेक भी कर सकते हैं, आप इसको कर दो H1, क्लास दे दो बेशक कॉन्स्ट H1, ये बन गया H1 आ गया। अब आप यहाँ इस H1 के अंदर एक काम कर सकते हो क्या? अच्छा, यहाँ एक और चीज बना दो, यहाँ एक डिव बनाना पड़ेगा मुझे, खाली डिव। बॉडी में भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट डिव में भी कर सकता हूँ, मैं डिव बना लेता हूँ, वरना मैं डायरेक्ट बॉडी के अंदर चाहूँ तो बॉडी में भी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? मैं एक काम कर लेता हूँ, डिव बना लेता हूँ, डिव डॉट कार्ड। ये कार्ड है, इस कार्ड के अंदर मैं चाहता हूँ ये H1 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है? ये मैंने बना दिया। अब दूसरा काम ये मैं करता हूँ H1 और कंसोल पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ H1 को प्रिंट कराता हूँ, देखो आता क्या है। क्या चीज बन गई? H1 क्रिएट कर लिया मैंने, किया या नहीं? ये मैंने H1 खुद क्रिएट किया। क्या ये H1? ये अब H1 तो मैं यहाँ जाके लिख भी सकता था ऐसे H1, ये वाला H1 मैंने यहाँ डॉम से क्रिएट कर दिया, ये वाली लाइन लिख के। अब इस H1 के अंदर बिल्कुल टेक्स्ट डालना है, मैं करता हूँ H1 डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है हेलो, हो गया H1 ये। अब इस H1 को यहाँ तक तो बना दिया, बेहतरीन। मसला ये है सर, इस H1 को आपने यहाँ शो करा दिया, मुझे तो ये H1 चाहिए कहाँ? इस कार्ड में। किसमें चाहिए? कार्ड। जब कार्ड में जिस जगह ऐड करना है उस चीज को बुलाओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को बुलाओ कार्ड, ठीक है? क्लास दी हुई, इसको आईडी कर दो। अब ना आप चाहो तो इसी के आगे लिख सकते हो, लेकिन लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉन्स्ट CARD, कार्ड बराबर है जिसके,
या माय कार्ड कर देता हूँ, कुछ भी कार्ड आप, हो गया कार्ड, ये कार्ड बन चुका है, ठीक है। और इसको भी कंसोल पे आप कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ के देखो कार्ड को प्रिंट करा के, कार्ड पे क्या आता है, हाँ भाई कार्ड में ये आ रहा है, और H1 को प्रिंट करा के देखा H1 भी आ रहा है, सब बेहतरीन है। बस चाहिए क्या, अगला स्टेप क्या करना है, कार्ड को बताओ ना, हेडिंग को कार्ड में, हेडिंग को कार्ड में ऐड करना है, हेडिंग को। अब इसके लिए एक मेथड यूज होता है, अभी तक आपने नया कौन सा मेथड देखा इस पूरे प्रोसेस में, क्रिएट एलिमेंट, सिर्फ नया एलिमेंट को। अब एक और देखो, अपेंड चाइल्ड, क्या अपेंड चाइल्ड, अपेंड का मतलब होता है शामिल कर लो, चाइल्ड का मतलब बच्चा, इस बच्चे को अपने साथ शामिल कर लो, ये मेथड है बस सिंपल। क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट क्रिएट करो, बन गया, इनर टेक्स्ट, उसमें इनर टेक्स्ट ऐड कर दिया, सिंपल सी बात है। अगला स्टेप अपेंड चाइल्ड, जिसको बोलोगे वो ऐड कर देगा। हमने कार्ड को बोलना तो मैं बोलूंगा कार्ड, इसने कहा जी, मैंने कहा डॉट अपेंड चाइल्ड, ऐड कर दो अपने साथ, शामिल कर लो अपने साथ, किसको, हमने कहा ये जो ऊपर H1 बनाया ना, ये वाला H1, इसको हो गया। अब देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ कंसोल पे तो नहीं आ रहा, कहाँ आया, यहाँ पे आ गया। अब जरा इंस्पेक्ट करके देखो, इंस्पेक्ट तो ऑलरेडी हुआ है, डिव के अंदर H1 शो होगा, क्या यहाँ डिव में कोई H1 है, कार्ड, ये है जावास्क्रिप्ट की पावर, बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। ऐसे आप जितने भी गाड़ा, आप यहाँ एक काम कर सकते हो, देखो मैं आपको और मल्टीपल चीजें ऐड कर दूंगा, क्या यार ज्यादा नहीं ऐड कर सकते, ज्यादा कैसे है, आओ वन टाइम बना दिया ना, यही तो फायदा है इसका। अच्छा एक चीज में एरर दे रहा होगा, कि कहाँ एरर है वो भी जरा मैं चेक कर लूँ। ऑन क्लिक CRT, और यह बन गया H1, क्रिएट किया और उसने शामिल कर लिया, यहाँ किसी जगह एक एरर आ रहा होगा, जितने क्लिक करता जा रहा हूँ वो नीचे बनते जा रहे हैं। हाँ कुछ भी बना सकते हो भाई, कुछ भी, वट एवर, जो आपका दिल करे। और असल में देखो बैक पे हुआ क्या, वो देखो डिव के अंदर इतने H1 बन गए, इतने आप कॉपी पेस्ट करके नहीं बना सकते। बात समझ आ रही, क्लियर हो रही है यहाँ तक। देखिए बड़ा सिंपल सा आपके सामने मेथड आ गया, आप यहाँ पर इस तरीके से इसको इस फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, बना सकते हो और शो करा सकते हो जितने। अब ये तो ये बना दिया, आप यहाँ क्या चीज, तो एक दफा ये रहा, आगे तो दोबारा आएगा ना, तो दोबारा क्यों ना आए, एक बंदा है बस, फेसबुक पे एक अकाउंट बनेगा, दोबारा ना आए। जब एक दफा बनाना तो फिर इसके खप में लगा हुआ क्यों है, यहाँ बना लेना है चुपचाप, एक ही दफा बनाना। ये तो यूजर के लिए इतनी मेहनत हो रही है ना, एक दफा के लिए तो वहां पे बन जाएगा। ये काम तो हो इसलिए रहा कि बार बार अब हर दफा नया यूजर आएगा, अपना नाम लिखेगा और ये करेगा, तो वो उसका कार्ड या उसका डॉक्यूमेंट, मैं तो अभी कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ ना, उसका डॉक्यूमेंट या कुछ भी वट एवर क्रिएट होगा, तो वो कैसे क्रिएट होगा, वैसे तो क्रिएट होना चाहिए। अब स्टाइलिंग सब कर सकते हो। बिलफर्द अभी मैं आपको एक मल्टीपल चीजें ऐड करके दिखाता हूँ। डिव डॉट कंटेनर, डिव डॉट कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। और इस कंटेनर के साथ हमें क्या, और इसको भी काम कर देता हूँ यार, जाओ बूटस्ट्रैप लगाई हो या नहीं, हाँ लेकिन लिंक तो है ना हमारे पास, वो भी नहीं शो हो रहा। और वाह चल गया लिंक चल गया। क्लास दे के देखता हूँ मैं, चल रहा है BTN, परफेक्ट हो गया।
कंटेनर में बन गया ये बटन, उसको कर देते हैं डी ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक MAUT आ गया सेंटर, और कर देते हैं MD5। ठीक है भाई, ओके होगा। ये हमने यहाँ पर बना दिया ऐड वाला बटन। अब थोड़ा सा इसके ऊपर एक प्रोसेस करने लगा हूँ मैं, आपने ये बड़े ध्यान से समझना है इस चीज़ को, अदरवाइज आपके ऊपर से div डॉट कंटेनर, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ आते हैं कार्ड सेक्शन, क्लास दे दी इसको क्या, कार्ड सेक्शन। बाकी इसको शो कराने के लिए बॉर्डर, फिर आगे का बॉर्डर हो गया, और कर देता हूँ M, हर तरफ से M3 आ गया, M3 और PB3 पैडिंग। ये चीज़ आपको नज़र आ गई, क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक। अब मैंने इस पर थोड़ा सा एक प्रोसेस ये करना है कि मैं इसको कहता हूँ डी फ्लेक्स, डिस्प्ले अपना फ्लेक्स कर देना, फिर फ्लेक्स WRAP रैप, फ्लेक्स रैप कर देना, डिस्प्ले भी फ्लेक्स कर दिया, ये भी हो गया। और कर देता जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट CONTENT, कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट वो होता है अराउंड, स्पेस अराउंड, लेकिन यहाँ अराउंड लिखना पड़ता है, अराउंड। और यहाँ कर देता हूँ अलाइन आइटम्स, ठीक है ये बन गया एक कार्ड। अब यहाँ आते हैं और अब हम करेंगे कार्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्ड। इस डिफ को असल, अच्छा ये कार्ड सेक्शन है ना, इसका यूज करूंगा मैं। असल जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है जिसको मैं गेट करना चाह रहा हूँ वो रखूंगा मैं कार्ड सेक्शन के नाम से, ठीक है। और ये कार्ड सेक्शन मेरे पास आएगा यहाँ पे ID की, कार्ड सेक्शन नाम की ID आ गई। और मैं इस बटन पे जब भी क्लिक करूंगा मेरे पास ये ऐसे एलिमेंट क्रिएट होना चाहिए। पहले तो जनरली चेक करते हैं, परफेक्टली ऐड हो रहे, ठीक है ये ऐड हो रहे हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे, सिर्फ मुझे यही नहीं ऐड करना, सिर्फ ये थोड़ी बनाओ भाई, मुझे पूरा कार्ड ऐड करना है, पूरा डिव बनाना है। तो अब मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस करके डिव पूरा क्रिएट कर सकता हूँ। मैं बोल दूँ बिल्फर डिव क्रिएट करो, वो डिव क्रिएट करेगा। इस डिव को मैं बोल दूंगा कार्ड, ये मेरा कार्ड है, ठीक है। उसके बाद इस कार्ड को मैं जितनी क्लासेस देना चाहूँगा ना, जो चीज़ करना चाहूँ वो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आओ इसके लिए एक काम सिंपल ये करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप पर ही आता हूँ और कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं कंपोनेंट्स में, कार्ड चल रहा, लेकिन ऑफलाइन चल रहा है क्या ये, अगर नेट नहीं चल रहा तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा कार्ड चाहिए, इसमें ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा। इस एक कार्ड को कॉपी करता हूँ, एक मिनट यहाँ आते हैं, इसके अंदर ना एक कार्ड बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा कार्ड बनाऊंगा। ये तो बहुत पंचायती कार्ड है, अभी इसमें एंकर वेंकर सब डालने पड़ेंगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं डाल रहा है। एक ये ऐड करता हूँ, कार्ड का सब टाइटल वाइटल की भी छुट्टी, हाँ सब टाइटल बस, हाँ ये रहा, बस सिंपल हो गया, ठीक है भाई। ये मैंने ये दो चीज़ें हर एक कार्ड में ऐड करनी है। तो क्या क्या ऐड हो रहा है इसके अंदर, कार्ड की क्लास, ठीक है एक ये ऐड हो रहा है, और दूसरा कार्ड की हाइट विड्थ सब देनी पड़ेगी। यार भाड़ में जाए, इतना ज़्यादा पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आसान वे में लेकर आता हूँ मैं। जितनी ज़्यादा पंचायतें करूँगा उतना मसला ही होगा। कार्ड बना रहा हूँ तो डिप बना दिया, और इसके बाद यहाँ आते हैं कार्ड के अंदर मैं कर देता हूँ हेडिंग, हेलो
ठीक है। और इस कार्ड को अब मैं दे दूंगा यहाँ पर एक क्लास पास करूँगा। और कार्ड पे कहाँ एरर दे रहा है? अच्छा, कार्ड दोबारा से रिपीट भी किया है इसलिए 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 और इसको अपेंड इसमें नहीं कराना, इसको कर देना है सेक्शन। हर दफ़ा कार्ड जो है वो कार्ड सेक्शन के अंदर पुश हो जाएगा कार्ड। ये तो मेरा लास्ट काम है। अब मैं बता देता हूँ, जब भी क्लिक करूँगा इस डिव के अंदर एक कार्ड बनकर आ जाएगा, एक कार्ड शो हो जाएगा। ठीक है भाई, इस डिव में जैसे ही क्लिक करूँगा मैं क्या बनेगा? एक कार्ड। उस कार्ड में क्या लिखा हुआ आएगा? अभी फ़िलहाल हेलो वर्ल्ड आ गया। और इसके साथ में इस कार्ड डॉट क्लास नेम ऐड कर सकता हूँ। अगर क्लासेस देनी है बहुत सारी, क्लास नेम बराबर जो क्लास देनी है वो यहाँ पर देता जाऊँ। कार्ड की क्लास थी और कोई भी क्लासेस है मल्टीपल, में बोल देता हूँ एक कार्ड। ठीक है भाई, माई कार्ड कर देता हूँ, माई कार्ड के नाम से एक क्लास बना देता हूँ। आओ अब इस माई कार्ड का क्या करना है? माई कार्ड को बड़ा सिंपल सा मैं फ़िलहाल यहाँ स्टाइल बना रहा हूँ, डॉट माई कार्ड। और माई कार्ड को मैं दे देता हूँ हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल, विड्थ कर देता हूँ 150 पिक्सल। ठीक है, ये आ गया। और बस ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और हाइट को मारो गोली, विड्थ ही दे दो या विड्थ को ही मारो गोली यार। सिर्फ एक काम करो, यहाँ बॉर्डर दे दो, बॉर्डर बाढ़ देना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने जब जावास्क्रिप्ट लगा दिए तो फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे क्लासेस पास करता हूँ। एक क्लास दो बॉर्डर, फिर दो बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे दो P3 पैडिंग हर तरफ से दे दो, खत्म बात। ऐड करो ज़रा, हो गया। कार्ड सेक्शन, हाँ कार्ड सेक्शन हाँ कार्ड सेक्शन। वैसे ये एरर वहाँ दिख जाता है हमें उसमें जावास्क्रिप्ट में, समझ आ रही बात। अब ये छोटा सा कार्ड के सेक्शन आ रहा है। अब ये तो मैंने सिंपल ये बनाया, आप इसके साथ और चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैं आता हूँ यहाँ, हाँ थोड़ा सा वो तो मैं जर्नल वे में दे रहा हूँ। ठीक है, ये और ये है। अब ये तो मैंने सिंपल दिया, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड की जगह कोई टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब मज़े की एक चीज़ दिखाऊँ, ये भी जाए भाड़ में, मैं बटन नहीं बना रहा। ठीक है, अभी नहीं, बटन हम बाद में। आओ पहले हम ये भी नहीं बनाते, मैं एक एरे बनाता हूँ। बिल फर्स्ट कॉन्स्ट सेलर, सेलर बनाते हैं SELLER, सेलर बराबर है एरे। इस एरे में होंगे सेलर्स के नाम। सेलर के नाम में भाई जैसे शायान, उकबा, अली, ठीक है, सोयम और ज़हीर, ये आ गए सेलर्स के नाम। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर शो हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ देखो सेलर, सेलर डॉट सेलर क्या है? खुद एरे। तो यहाँ आ जाता है मैप का फंक्शन। आपको पता है मैप फंक्शन क्या करता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इस फंक्शन में मैं सारी चीज़ें कट इट, सबका सब जैसा था वैसा। अब मैप चलेगा हर दफ़ा के लिए। अब लेकिन हर दफ़ा के अगर मैप चलाऊंगा तो होगा क्या? आप देखो, आप ये क्या 1 2 3 4 5 बार कार्ड प्रिंट हो गया है। ये कार्ड 5 बार क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि भाई एलिमेंट कितने हैं अभी इसमें? 5 हैं, तो ये 5 ही बार शो कर रहे हैं। 6 एलिमेंट कम हो जाएंगे बिल्फर, तो उतनी दफ़ा शो करेगा। तो ये तो हो गया ये। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ एलिमेंट्स के नाम शो हो, तो कोई मसला ही नहीं। आप यहाँ आओ और यहाँ लिख दो आइटम्स या एलिमेंट्स। आइटम्स होता है ना, आइटम्स आ गया। अब ये जो टेक्स्ट है ना हेलो वर्ल्ड, इसकी जगह मैं कहता हूँ आइटम आए। आइटम आपको पता है यहाँ पर इस मैप फंक्शन में आइटम्स का मतलब एरे के एलिमेंट्स। तो अब देखो शायान, उकबा, अली, सोयम, इनका नाम आ गया। अभी तो मैंने सिर्फ नाम प्रिंट कराया है,
आप पूरा कार्ड बना के उसकी पिक्चर, डीपी, वीपी सब जो इसमें ऐड करो यहाँ पर उससे रिलेटेड वो सब का सब शो होगा। पूरा ऑब्जेक्ट बना के एक और कार्ड के लिए जो जो चीज़ें इसमें आप ऐड करोगे वो सब की सब क्या होती जाएंगी, शो होती जाएंगी। जैसे अभी एक डिव बना दिया, डिव के अंदर ऐड कर दिया, इस कार्ड वाले डिव के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ये हो गया इसके लिए। अब इस कार्ड में अगर आपने और चीज़ें ऐड करनी है, वो आप इनर टेक्स्ट ऐड किया है ना मैंने, खाली इनर टेक्स्ट की जगह भी आप दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप हेडिंग बना के इसमें अपेंड चाइल्ड कर सकते हो, जितनी चीज़ें 1 बाय 1 ऐसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम इमेज का एट्रीब्यूट भी ऐड करते हैं, हाँ, इमेज का एट्रीब्यूट नहीं, इमेज पूरी ऐड करके इसमें ऐड कर दो, लगा दो कार्ड के अंदर, कार्ड में इमेज भी डल जाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ ये रहना यार, आओ इस इमेज को एक पकड़ते हैं, कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये बना देता हूँ कार्ड img इमेज, कार्ड के डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, एलिमेंट कौन सा बनेगा, img, कार्ड की इमेज बन गई। अब कार्ड की इमेज में इनर ये तो होता नहीं है, क्या करना पड़ता है, डॉट सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, src, यही है, इस src की वैल्यू आनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आओ इसकी हम वैल्यू लेकर आते हैं, सारों को मिटाता हूँ अभी ना, सिर्फ एक कार्ड के ऊपर ही खेल। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मैं बोल देता हूँ बिल फर्स्ट नेम, सेलर का नाम आएगा जो कि अभी लिख दिया शायद। कॉपी, यहाँ आने के बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल यूआरएल, प्रोफाइल का यूआरएल आ जाएगा, और जो कि है कहीं से भी कोई एक img इमेज चाहिए होगी। अरे भाई चल तो रहा है, तेरे लैपटॉप में चार्ज भी एंडिंग पर आ जाता है। चलो अच्छा भाई यहाँ आते हैं, ये नहीं चल रहा, अगर मैं अपना डेटा कनेक्ट करूँ, हाँ लगाया, लगा नहीं है तो बहरहाल यहाँ आते हैं। टेक्नो स्पार्क चल जा भाई, पिक्सेल्स पर आओ, फ्री स्टॉक पर आओ, फास्ट 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 कोई भी इमेज दे दे भाई। ठीक है, ये एक इमेज आ गई कोई भी, मैं इस इमेज को करता हूँ यहाँ से कॉपी इमेज, ये करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी इमेज का ये दे देता हूँ। ठीक है, अब हर यूज़र की इमेज यहीं पर होगी, इसी के अंदर डली हुई होगी। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैप के अंदर से यहाँ पर आइटम्स नहीं शो होगा अभी, आइटम्स डॉट नेम, क्योंकि अब आइटम का मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में नाम यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, इमेज की जगह यहाँ पर इमेज की सोर्स में क्या आना चाहिए, आइटम्स डॉट प्रोफाइल यूआरएल, यहाँ पर वो आना चाहिए। आओ चेक करें जरा। अच्छा, बन गई है इमेज, आई क्यों नहीं, ये एक मसला है। और अच्छा, इसमें ये भी कर दूँ कार्ड img के डॉट सेट एट्रीब्यूट, अब अभी भी नहीं आई। वजह ये है कि अब इसको जब आपने बना तो लिया है, इमेज बन चुकी है, आप इस एलिमेंट को कंसोल पे प्रिंट कराओ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आगे लिख दो कार्ड img। चलो आप देखते हैं क्या इमेज बन चुकी है, शो क्यों नहीं हो रही, कौन बताएगा, शो क्यों नहीं हुई बेटा, जल्दी बताओ। इमेज बना दी है, शो नहीं हुई, जल्दी बताओ अली। अरे इमेज बना दी है, अपेंड नहीं की ना, इमेज बना के खाली फेंक दी है, किसी में शामिल नहीं की। जैसे ये कार्ड बना दिया है, कार्ड शो होता जब तक अपेंड नहीं करता। तो अच्छा, कार्ड तो पूरा का पूरा इस डिव में डालना था बड़े,
तो उसको डिव में अपेंड किया। इमेज कहाँ आनी चाहिए? इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर। तो इसको, ये जो इमेज है इसको अपेंड करना है किसके अंदर? कार्ड में। तो यहाँ आओ, नीचे लिखो कार्ड, वो बोलेगा यस डॉट अपेंड चाइल्ड, आप शामिल कर लो अपने अंदर। किसको? मैंने कहा कार्ड इमेज को। हो गया। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं, इमेज आ गई। अब ये तो इमेज का साइज वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप इसको हाइट वेट जो भी देना चाहो कार्ड को कर दो कार्ड IMG डॉट। और यहाँ से भी ज़रूरी नहीं, आप इसको यहाँ से ये कर सकते हो। दो तरीके हैं, देखो, एक आप ये करो कार्ड IMG डॉट स्टाइल करके यही हाइट वेट दे दो। दूसरा ये कार्ड IMG डॉट, वो होता है ना, क्या नाम है, क्लास नेम कर दो कार्ड इमेज। अब इस कार्ड इमेज को कॉपी करो यहाँ से और स्टाइल में कार्ड इमेज पहले से बना के रख दो। जब जहाँ कार्ड इमेज ऐड होगी ना, स्टाइल, हाँ इमेज फ्लड दे दो जैसे आपका दिल करे। वो तो मैंने कहा ना, जितनी क्लासेज आप दे सकते हो। ये तो मैं अपनी मर्जी से कार्ड को वो हाइट वेट देना चाह रहा हूँ, इमेज को अपनी मर्जी से वो कर देता हूँ 100 पिक्सल हाइट और 200 पिक्सल हाइट हो गई इमेज की, और 100 पिक्सल वेट देते थे 100 पिक्सल। ये मैंने लगा दिया डॉट कार्ड इमेज। अच्छा, यहाँ एक एरर होगा जिसकी वजह से कोड रुक गया है। कहाँ एरर है वो देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, वो बोलेगा ये कार्ड नेम जो है वो फंक्शन नहीं है। ये अब उठा, ठीक है। अब ये दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ये दोनों आ रहे हैं हमारे पास, एक जैसे एलिमेंट है। अब इनको सेट करने के लिए आपको या तो BR डालना पड़ेगा, या तो अब इसके अंदर और एलिमेंट ऐड करो इमेज के हिसाब से जो सेट करते हैं। क्योंकि ये एडिंग मैंने ऐसे नॉर्मल इनर टेक्स्ट डाला हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको इनर टेक्स्ट की जगह यहाँ पर भी, चलो कार्ड बन गया ना, इनर टेक्स्ट नहीं डालूँ, कार्ड को बॉर्डर दे दिया, इमेज दे दी, ऊपर इमेज ही आनी चाहिए, हट गया। अब यहाँ एक और चीज़ बनाता हूँ, एक और एलिमेंट बनाता हूँ। अब एलिमेंट्स बनाते जाओ, इसके अंदर ऐड करते जाओ, एलिमेंट बनाते जाओ, इसके अंदर ऐड करते जाओ। अब मैं बोलता हूँ कार्ड टाइटल। टाइटल में क्या है? एक H1 या H3 बना, H3 तो बन गया H3। और H3 के लिए URL तो चाहिए नहीं। H3 के लिए क्या चाहिए? H3 डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है, और यहाँ आने के बाद लिख दो, क्या था वो, आइटम्स डॉट नेम। यहाँ आइटम का नाम आ जाएगा और कार्ड इमेज की भी। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ओके। कार्ड का टाइटल बनाया, टाइटल के अंदर H3 बनाया, H3 क्रिएट हुआ, H3 में ये ऐड किया। अब आओ नीचे, अब ये जो H3 बना दिया है ये भी वहाँ शो नहीं होगा, वहाँ सिर्फ कार्ड वगैरह शो हो रहा होगा। तो उसके लिए भी करना पड़ेगा H3, सबर में बताता हूँ, डॉट H3 डॉट अपेंड चाइल्ड, सॉरी कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर भी डाल दो H3। अच्छा, अभी कहीं एरर है किसी चीज़ का छोटा सा, तभी ये शो नहीं कर रहा। H3 इज नॉट डिफाइंड, H3 को नॉट, अच्छा यहाँ मैंने गलती से वो कार्ड टाइटल की जगह यहाँ पर क्या कर, कार्ड इमेज आ गई, कार्ड का टाइटल भी, ये लो कार्ड का टाइटल भी, ठीक है। और ये तो मैंने जर्नल बना दिए। हाँ, ये सारी तो एडमिन में नहीं, देखो ये असल में यूज होगा जहाँ यूजर बना रहा है। ये अभी मैं सब रैंडम चीजें दे रहा हूँ ना, असल में क्या होगा, जब यूजर जाएगा, एक यूजर होता है ना सेलर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म, एक फॉर्म होगा, वहाँ पूछेगा नाम दो, ये दो सारी डिटेल लिखेगा, इमेज अपलोड करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा वो यूजर का एक ऑब्जेक्ट इसमें पुश हो जाएगा। जैसे ही एरे में एलिमेंट कोई भी पुश होगा, कार्ड खुद ऐड हो जाएगा। जैसे देखो आपने पुश किया एरे का एलिमेंट, मैं अभी बताता हूँ, ये रहा, ये एरे का एलिमेंट है। कितने कार्ड शो हो रहे थे वहाँ? कितने शो हो रहे थे? एक, ये लो, आप कितने शो हो रहे? दो। आप कितने शो हो रहे हैं? फॉर्मा लगाना पड़ेगा। अब कितने शो हो रहे? ये कैसे शो हो रहे? मैंने तो एक बनाया। एरे में एलिमेंट या कोई भी डेटा पुश होगा वो खुद ब खुद बना के दे देगा। में यही तो फ़ायदा है मैप चलाने का, फ़ायदा ये हम रजिस्ट्रेशन बनाते हैं, मैं आपको साथ साथ बना के दे देता हूँ, ऐसा मसला नहीं। तो ये बन गया कार्ड का, ये भी आ गया। अच्छा, कार्ड को जो है ना, असल चीज़ ये कार्ड जो है ना, कार्ड हम फिक्स करें थोड़ा सा,
हमारी कार्ड इमेज की जगह में कर देता हूँ .crd कार्ड। कार्ड को असल में देता हूँ हाइट 300 पिक्सल, विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल, और डॉट कार्ड बनाया, माई कार्ड बनाया है, क्लास कोई दी नहीं होगी कार्ड पर। ये जो कार्ड बनाया है उसको एक क्लास दे देता हूँ माई कार्ड नाम की क्लास दे देता हूँ इस कार्ड माई। एक कार्ड हम प्रॉपर वे में बना दें, उसके बाद बाकी देखेंगे। ये कार्ड बन गया। अब इसमें जो इमेज है इसको बोलते हैं भाई, सबसे पहले आप इमेज साहब आप हो जाओ, विड्थ ले लो 80% अपने पैनल, हाइट ले लो 50% अपने पैनल की, ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद डी ब्लॉक कर दो अपना, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, और साथ में एम मार्जिन ऑटो, इमेज ऑटोमेटिक सेंटर में आ गई। समझ गए बात, इमेज आगे सेंटर। अब ये मैंने इसकी हेडिंग डाल दी है यहाँ पे। अब टेक्स्ट को भी सेंटर करना चाहते हो तो इसको भी एक क्लास, ये जो टेक्स्ट बनाया आपने, ये जो मैंने S3 बनाया, इस S3 को कर दूँ, कार्ड टाइटल को कर दूँ कार्ड टाइटल डॉट सेट एट्रीब्यूट नहीं सॉरी क्लास नेम जो क्लासेस पास करनी है यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं। इसको दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, एक तो ये कर दिया, दूसरा empty2, आगे एक कार्ड बन गया। इसी तरीके से अब और डिस्क्रिप्शन भी बना सकता हूँ। बिल फर्द एक और चीज़ बनाता हूँ मैं, एक और चीज़ यहाँ ऐड कर देता हूँ। वो क्या बनाता हूँ, कार्ड, इसको दे देता हूँ कार्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कार्ड डिस्क्रिप्शन आ गई। कार्ड डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ पैराग्राफ में, तो यहाँ मैं कर दूंगा इधर और इधर, इन सबको मिटा के कार्ड DEC डिस्क्रिप्शन। अब इनर टेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए कार्ड की, तो इससे डिस्क्रिप्शन ऐड भी तो होनी चाहिए। यहाँ आओ, कार्ड कर दो कार्ड, ये करने के बाद नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन बराबर है, और यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। मैं अभी रैंडम डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए लॉरेन, ठीक है, और थोड़ा सा वर्ड यहाँ से उठा लेता हूँ, ये लगा दिया। अब यहाँ आने के बाद कार्ड डिस्क्रिप्शन, अब मैं यहाँ पर ये कार्ड डिस्क्रिप्शन शो करवा सकता हूँ। मैं वहाँ ये कार्ड डिस्क्रिप्शन शो कराता हूँ, कहाँ गया, हाँ, तो कार्ड डिस्क्रिप्शन आ गया। और अब ये कर दिया मैं, इस टेक्स्ट को करता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड, ठीक है, ये बन गया सबसे पहले। आओ चेक करें जरा इसको, हाँ अपेंड चाइल्ड नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ बाकी है, ये हो गया कार्ड के पहले इमेज है, फिर टाइटल है, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं कार्ड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी लिखी भी आ गई, ठीक है। और इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, टेक्स्ट भी लिमिटेड शो करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको मैंने बताया ना 100 तक, 10 तक, 20 तक लेंथ वाले काम से कितना शो करा। 2 मिनट आदान हो गया। थोड़ी सी चीज़ एक और ऐड किए, देखो ये एक कार्ड तो बन गया। अब देखो जिसमें जितनी भी चीज़ें आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, आप समझ गए। ये एक कार्ड से हो रहा है, मैं चाहता हूँ मैं बार बार यूज़र ऐड करता हूँ, हर दफ़ा यूज़र आए और ये ऐड हो, कोई मसला ही नहीं है। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने ऊपर देखो एक बटन बना दिया ऐड यूज़र के नाम से, और यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन करता हूँ ऐड फंक्शन ऐड यूज़र आ गया। ये करने के बाद यहाँ आते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऐड यूज़र में करना क्या है, बड़ा सिंपल है। सेलर उठाओ, ठीक है, सेलर डॉट पुश करोगे तो नेक्स्ट में शो होगा, और आपको पता है अगर अनशिफ्ट करोगे तो स्टार्ट में शो होगा। हो गया, ऑब्जेक्ट पूरा आपने शो करा दिया। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है डायरेक्ट शायान शो हो जाएगा। अभी पहले तो चलो शायान ही देखते हैं, एक ही उस पर जब क्लिक करूंगा बार बार एरे में एलिमेंट पुश होगा, मैप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको कर देता हूँ ऐड सेलर, और यहाँ पर भी एक क्लास ऐड करते हैं जिसका नाम है ऑन क्लिक। कर देते हैं ऐड सेलर,
सी कंसोल पर। हाँ क्या ब्लेंडर है, 1 सेकंड देखना पड़ेगा। ऐड सेलर बनाया, ऑन क्लिक पे ऐड सेलर बनाया, ऑन क्लिक पर ऐड सेलर, सही है यहाँ तक सारा। सेलर डॉट अनशिफ्ट, सेलर डॉट पुश करके नहीं करते हैं, मसला तो कुछ है नहीं, पुश करो या ये करो। फंक्शन ना इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा जितनी दफ़ा मैं क्लिक करूँगा, 1 2। अच्छा ये एक और एरे कहाँ डिफाइन किया है, एरे बाहर ही तो किया है। यहाँ किसी एक चीज़ में ब्लेंडर दे रहा है, मैप चल रहा है, मैप में ब्रैकेट नहीं ये रहा उसका पूरे, वो वैसे ही आपको दिख रहा है, ये रहा वो अपनी जगह ओके जैसा था वैसा ही, इसमें एरर नहीं है। सेलर वाले में एरर नहीं है, ऐड पे क्लिक किया, मैप चल रहा है यहीं, और पुश पर ये एलिमेंट इसमें ऐड हो रहा है। एक मिनट यार, ये मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक छोटा सा एरर होता है उसको सॉल्व करते हैं। ये जो 2 2 3 3 ऐड हो रहे हैं ना, एक फर्स्ट उसमें एरे का इंडेक्स नंबर 1 है, पुश किया 2 पुश होंगे, उसके बाद अब आगे 3 और पुश होंगे। हाँ वही एरर दे रहा है सब। हाँ आइटम्स का डॉक्यूमेंट प्रोफाइल H2, यार क्या चीज़ हम उससे बाहर निकलते हैं। हाँ ये हम उससे सॉल्व करा सकते हैं यार। 1 मिनट, अपेंड चाइल्ड मेरा ख्याल है हम बाहर करते होते हैं। कार्ड सेक्शन में नहीं, सॉरी, एलिमेंट्स ना बार बार क्रिएट हो रहे हैं, इतने एलिमेंट्स ना टेक्स्ट ऐड किया। अच्छा आइटम्स डॉट नेम वगैरह तो वो उसी के अंदर से आएगा। क्या चीज़ ऐसी है जो बाहर डिफाइन होगी? एक तो आई थिंक ये कार्ड है, कार्ड ही बाहर क्रिएट होता है। बाहर डिव क्रिएट हो गया कार्ड के नाम से, कार्ड डॉट क्लास में। चलो आज को वहाँ से सॉल्व कराते हैं, मुझे एरर समझ नहीं आ रहा, एक छोटा सा एरर है। पहले नॉर्मली इसको नॉर्मल कर दें, तो चल रहा है जीपीटी अब। हाँ नेट तो चल रहा है मेरा, फटाफट से देखते हैं।
टेलर बना दिया, बाहरी फंक्शन डिस्प्ले सेलर कार्ड सेक्शन, ये सारा मैप अलग, कार्ड सेक्शन से बाहर, एक मिनट मैप से बाहर ही से लिखा था मैंने भी, कार्ड से क्लियर प्रीवियस कंटेंट। अच्छा, एक चीज़ इसने ऐड की है और हम देख लेते हैं कहाँ है कोड कॉपी। इसने एक चीज़ मेजर है जो ऐड की है, वैसे तो हमारा पूरा कोड ही चेंज कर दिया इसने, सत्यानाश कर दिया। बता देता हूँ आपको, बाकी चीज़ों से ये देखना, बाकी वैसा ही है जैसे हमने डिस्प्ले किया है, सब कुछ वही बनाया है। सिर्फ एक काम ये किया है इसने, जो मैं कार्ड ही बाहर प्रिंट करा रहा था, ये इसके अंदर इस मैप से बाहर निकाल रहा था। अच्छा, इसने मैप की जगह ये फॉर ईच वाला यूज़ कर दिया। फॉर ईच या मैप यूज़ करो, आई डोंट थिंक के दोनों में कोई फ़र्क आता है, एक ही जैसा काम करते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। लेकिन आजकल मार्केट में ज़्यादा मैप यूज़ होता है, इसके काम को मैप करना है। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये लगा दिया हमने, परफेक्ट है। वो जो नहीं मैंने ये चीज़ अंदर बनाई हुई थी, डॉक्यूमेंट डॉट कार्ड सेक्शन अंदर बना रहा था, ये बाहर बना। और दूसरा ये कि हर दफ़ा उसको क्लियर करना पड़ेगा। ये मेरे ध्यान में आ रहा था, क्या प्रीवियस स्टेज, मतलब ये था कि वन टाइम जब मैं क्लिक करूँगा तो कार्ड के अंदर एक कार्ड आया, सही है, एलिमेंट कितने पुश हुए हुए थे, एक, उसने एक एलिमेंट की जगह ले ली, इंडेक्स एक पकड़ा, ओके। दूसरी दफ़ा जब मैंने क्लिक किया तो एक इंडेक्स पहले से था, एक और है, टोटल कितने हो गए, 2, तो उसने 2 पुश कर दी, ठीक है। अब 2 पहले से, तीसरा मैंने जैसे ही ऐड किया, अब कितने हो गए टोटल, 3, तो वो 3 एकदम शो करवा रहा था, इसलिए उसने कहा प्रीवियस कंटेंट को क्लियर कर दो। अब जैसे एक को ऐड करता, खाली भूल जाता कि और भी कोई एलिमेंट है मेरे पास, इसलिए उसने इनर HTML कार्ड का सेक्शन क्या कर दिया, 0 कर दिया कि भाई और समझ लो और कुछ है ही नहीं। हाँ, यही तो चाह रहा हूँ मैं, आपको ये तो बता रहा हूँ कि यहाँ जो मैंने ये किया है ना, पुश वाला काम डायरेक्ट हो रहा है। अभी मैंने एलिमेंट पुश किए हुए थे, ये फिक्स है, ये देखो, ये रहे, ये बनाए हुए ना, ये मैप चल रहा है, ये रहा। अब ये जो पुश है ना, पुश, इसके अंदर आप यहाँ आओगे, इसको हटा दो, इसको भी आप हटा दो, ठीक है, और इसको आप यहाँ से हटा दो। अब आपकी मर्जी है, प्रॉम्प्ट डालो, अब आपकी मर्जी है, चाहे वो यूज़ करो, जो दिल करे। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट, अभी मैं जर्नली प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेता हूँ, प्रॉम्प्ट यूज़ कर लो आप, ठीक है, प्रॉम्प्ट, और यहाँ यूज़र का नाम ले लो, इंटर यूज़र नेम और इमेज सारा कुछ ले लो, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर, अरे यार, इसका भी यही काम करते हैं, इधर आओ, ये भी चैट GPT से बनवाते हैं, बहुत आसान सा काम है, लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी। क्रिएट 3 इनपुट्स on the top, then when I input 3 input क्या क्या बनाना चाहिए, नेम, और क्या था, फाइल, कौन सी फाइल, हाँ सॉरी, फाइल एंड डिस्क्रिप्शन will fill all these inputs सही है, वो ओके कर देगा, इनपुट ही खुद ही समझ जाएगा, GPT है ना, ठीक है। ये काम बहुत आसान कर देता है, UI का काम तो इसी से करवा ले बंदा, है ना। अब ये हम खुद बनाने में आते हैं, बहुत लंबी कहानी हो जाती है। हाँ हाँ, वो सारी चीज़ें लगाई होगी कि भाई अगर खाली हो तो कंडीशन, मैंने तो उसको बोला ना, हर चीज़ हम फिल करें तो ही, तो वो हर चीज़ देगा। अगर प्लीज़ फिल दिस द फॉल फील्ड्स, इतना तो हम खुद समझ जाते हैं। यहाँ
नेम बिलाल सिद्दीक, चूज। अच्छा चूज में से जो ये वाला ऑप्शन दिया ना, ये एक दफ़ा देख लेना तुम लोग भी। डेस्कटॉप पर आओ यार, कोई इमेज पड़ी भी नहीं है यार, ये एक पड़ी हुई है। और क्या है डिस्क्रिप्शन, कैसा दिया, ठीक है। अब ये देख लेना एक दफ़ा, मैंने कहा था ना डेटा डॉट URL वगैरह, ये रहा इसलिए ये एक मेथड है यूज़ करना। अब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मेथड होंगे, अब इतना है मैंने कहा ना, जहाँ ज़रूरत पड़े उसको सर्च करना है, मिल जाएगा। समझ गए बात, ये इसने बताया कन्वर्ट फाइल इनटू डेटा URL, यानी कि वो जो आपने चूज फाइल की थी ना उसका URL यहाँ पे सेलेक्ट किया, बाकी सब सेम है, कहीं पर आपको कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं। समझे हो या नहीं, बात क्लियर हुई है। अब ये मैंने एक पेज पे बनाया, असल में ये ऐसा नहीं होता, यूज़र का अलग अकाउंट होता है, ठीक है, यूज़र अपने अकाउंट से आगे पुश करता है, यहाँ एरे में पुश हो जाता है। मतलब ये चीज़, ये वाला फॉर्म यहाँ थोड़ी होगा, ये फॉर्म अलग होगा, और ये जो डेटा शो हो रहा है ये होम स्क्रीन पे होगा। तो एक अलग पेज बनाना, उस पर ये डेटा पुश कर देना, वो एरे में वहाँ से पुश होगा, शो यहाँ पर होगा। वो कोई मसला नहीं है, एरे अलग अलग बना के दो फाइलों में कनेक्ट, जहाँ कनेक्टिविटी में एरर आ रहा हो वहाँ पे आप किसकी मदद लोगे, GPT, ठीक है भाई। मैंने कहा UI के लिए तो टेंशन लो ही नहीं, वो तो अब आप सारा का सारा इसके थ्रू कर लोगे। समझ के बाद ये आपके पास सिंपल कोड आ गया सारा, हमने इसको एडिट करवा लिया, देखा आपने किस तरीके से। अब और कोई ऑथेंटिकेशन आप ऐड करना चाहते हो, और कोई नई चीज़ फील्ड ऐड करना चाहते हो, अब यूज़र की जगह इसको बोलते जाओ, किसको, चैट GPT को। तो मैं ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ। अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ बिलफर्ड प्राइसिंग भी, आई वॉन्ट टू एड प्राइस एज वेल इन द एंड of the card, so please add price input so I can put price and then display that price with price like in the end of the card in blue color, for example 995। अब ये हम खुद भी बना सकते हैं, आपको पता, लेकिन हम क्या इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय इसकी हेल्प लेंगे, ये फटाफट बना के दे देगा। इसके बाद पता है नीचे रेटिंग ऐड करवा, स्टार सही नहीं, सारा काम इसी से करवाओ। अरे हाँ, वो वाली भी मैं जैसे यहाँ पर ये बनाया, आप लोगों को वो वाली वीडियो भी दूंगा, वो सर्च कार्ड वाली। यहाँ तो सिर्फ कार्ड बनाया, वहाँ सर्चिंग वाला पूरा सिस्टम बनाया था, तो वो वाली वीडियो मुझे लाजमी उसमें सुफा में पड़ी हुई है, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर। देखते हैं अब ये क्या बनाया इसने, चेंज किया है मैंने या नहीं। हाँ आओ, यहाँ लिखते हैं बिलफर्ड WALLT वॉलेट, नाम आ गया, चूज फाइल, पिक्चर आते हैं, हम ये एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं दिस इज आवर लैब 99999। क्या बात है, क्या बात, ठीक है। अब बिल्कुल एंड पर अगर मैं आ जाऊँ, स्टार ऐड करो भाई, स्टार ऐड, और ये तो अभी कुछ नहीं, अगर मैं इसको बोलूँ यार इसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव कार्ड बना दूँ, ठीक है, और परफेक्ट, नाउ डिजाइन द कार्ड, नाउ हाँ वो भी ऐड कर देगा। ऑल्सो ऐड हॉवर प्रॉपर्टीज इन कार्ड्स, समथिंग लाइक दिस, ये भी कर सकते हैं। हाँ रेटिंग कार्ड्स, रेटिंग स्टार of the
ऑफ द कार्ड। चल भाई जब तक तू ये कर हम तेरा पुराना वाला कोड देखते हैं तूने किया क्या है। अब यार अब ये जो ब्लेंडर है ना बार बार फाइल चूज करने वाला काम। अरे वाह कुछ लिखा हुआ है दिस। क्या बात है सर, इसने ये डिज़ाइन कर दिया कार्ड को। अच्छा है या नहीं, बेहतरीन कर दिया इसने। पहले और अभी वाले कार्ड में फ़र्क है काफ़ी। अब ये देखें ना और क्या किया इसने। रेटिंग स्टार्ट बना रहा है, क्या बना रहा है ये भी। अबे यार ये जो चक्कर है ना, अब मैं ये भी बना सकता हूँ। अब मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ चलो अब मल्टीपल यूज़र ऐड कर दो इसके अंदर, खुद ही वो भी कर देगा। परफेक्ट। हाँ ये हो गए रेटिंग कार्ड्स। अब आओ यहाँ पे एक और चीज़ है। नाउ ऐड डमी डेटा इन एट लीस्ट फॉर 10 to 20 cards and for different प्रोडक्ट्स लाइक कौन कौन सी प्रोडक्ट बताओ। लैपटॉप्स, मोबाइल, और क्या हो सकता है। मोबाइल, हैंड फ्री, वॉलेट्स, माउस, माइक, और क्या। हाँ और डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं लाइफ में इसकी। नहीं इनके अलावा कंप्यूटर के अलावा भी शूज़, हाँ कैप्स एटसेट्रा। अभी तुमने श्योर सेलर के लिए अभी बनाएंगे। बस इमेजेस नहीं होगी, इमेजेस वाली जगह मेरे ख्याल है ये डाल देते हैं। हाँ सब कर सकते हैं हर चीज़, लेकिन अभी यहाँ से नहीं चूज़ कर सकते। वो फिर वही बात है, हम ये बना दें इसको, बोले एक सेक्शन बना बायर के लिए और हर बायर को ऑप्शन दे। अगर हम बायर पे क्लिक करें तो बायर उसको चूज़ कर सके। हर चीज़ हो सकती है। सेलर खुद थोड़ी चूज़ करेगा, वाह 10 के 10 5 के 5 स्टार देगा खुद। देखो डमी डेटा फिल्टर, यार क्या चीज़ है ना। हाँ भैया अब आओ देखते हैं। जीपीटी ने तो तबाही नहीं मचा दी है। कोड पूरा नहीं लिखा क्यों, मैंने गौर किया। अरे हमारा ख्याल है बीच में इंटरनेट ब्रेक हुआ है। अच्छा मैं ना हम क्या है इसको कोई एपीआई उठा के दे दे, वो वहाँ से भी कनेक्ट करते हैं। एपीआई होती क्या है वो सारा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। क्या बात है सर, इमेजेस इसने दे दी है। इमेज बस 1 बाय ये होता है ना 150 बाय 150 की इमेज लगानी है। अब एक और लगाओ। It's perfect. Now just one thing. Try to
मेक कार्ड large in a width instead of, पता नहीं क्या इंग्लिश लिख दी हमारा, ये समझ जाएगा। कार्ड ना लंबे लंबे बनाए, चौड़े बना दो। और एक और चीज ये आ रही थी कि डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा छोटा करो। हर चीज कर देगा, हर चीज करके दे देगा। मैं बोलूँ ना, अगर सिर्फ ओनली 4 कार्ड्स और उसको कार्ड स्लाइडर बना के दे देगा स्लाइडिंग में। देखो अब ये है कि जितना भी काम है ना, ये सब का सब चैट जीपीटी अब 1.5 साल हुआ होगा, है ना, 1.5 साल तकरीबन। इससे पहले भी तो हम करते थे, इससे पहले हम खुद मेहनत से करते थे, बहुत टाइम लगाते थे। अब आ गया चैट जीपीटी, तो इससे हेल्प लेके कर लेते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस, हर चीज़ हम कर चुके हैं। तो आप लोगों ने भी वन टाइम ये आता सब हो। देखो मैं जितनी भी चीज़ें ये कोड लिख रहा था, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये लिखेगा, ये इसमें होगा, ये मुझे पता है कोड क्या करना है। मैं खुद भी करूँगा, ऐसे ही करूँगा। मैं खुद करूँगा तो ह्यूमन यूज, ऐसी बात है, एरर करूँगा, सॉल्व करूँगा, 1 बाय 1 लिखूँगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये टाइम बचाने के लिए आपके सबके लिए सबसे अच्छा है। वैसे ये समझा नहीं मेरी बात। इसने उल्टा, इसने पता है क्या किया है, इसने उल्टा वो कर दिया, इसको बिल्कुल ही वो गायब कर दिया यार, एरे भी कम कर दिया। बहरहाल छोड़ो, समझ गए आप लोग इतनी बात तो समझ जाना, इससे आगे हम इसको छेड़ते नहीं हैं, ठीक है। कार्ड देखो ऊपर नीचे है, छोटे से रिस्पॉन्सिव छोड़ दो। ये हॉवर प्रॉपर्टी मैंने कहा था ना ऐड करो, ये इसने हॉवर प्रॉपर्टी ऐड की है, देखिए, समझ गए बात। तो बहरहाल ये आपके पास था डॉम, जो मैंने आपको करवा दिया, ये डॉम की पैनल है। इसके बाद जो डॉम के अंदर चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ है क्या। इससे ज़्यादा डॉम को सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे ज़्यादा आप, क्योंकि मसला ये कि अब दौर चल रहा है रिएक्ट का, तो अब रिएक्ट के अंदर ये डॉम वाला, ये जो मेथड सभी हम नीचे लगा रहे हैं ना, क्रिएट वाला, और ये एलिमेंट यूज़ ही नहीं होता। वहाँ डायरेक्ट HTML लिखी जाती है आसान सी ज़बान, तो वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसलिए फिर हम इसके ऊपर ज़्यादा मत्था नहीं मारते। लेकिन जो यहाँ तक बिलफर्ज आपको यहाँ का काम मिले, जावास्क्रिप्ट पे काम करने को मिले, तो आपको ये आना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करवाया। बहरहाल यहाँ आते हैं, डेट मेथड्स ये रहा, सारी चीज़ें करा दी। डॉम पर आ जाओ तो डॉम में सिर्फ ये लास्ट की ये जो चीज़ें रह गई ना, ये 2-4 चीज़ें। अब ये है क्या, ये खुद पढ़ लेना। ये इंसर्ट, बिफोर, एडजेसेंट एलिमेंट, ये है क्या, इसको समझा देता हूँ। अभी देखो आपको पता है मैं कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, वो कहाँ ऐड होता है, कार्ड है, अपेंड चाइल्ड करता हूँ, किधर ऐड होता है, डिव में ना, किसी डिव में कहाँ ऐड होता है, डिव है ना, एक डिव में पहले से H1 हेडिंग लिखी हुई है। अब मैं अपेंड चाइल्ड करके एक और H1 बना के जावास्क्रिप्ट से उसमें पुश करता हूँ, वो उसके ऊपर आएगा, नीचे आएगा। हाँ, अगर मैं इसको ऊपर चाहता हूँ तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है, इंसर्ट, बिफोर, एडजेसेंट, आफ्टर, ये बिफोर एंड आफ्टर, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। मान लो इसको वन टाइम देखोगे कॉपी पेस्ट करके, आपको समझ आ जाएगा यार ये कैसे। देखो हैज़ एट्रीब्यूट, अगर कैसे ऐड करो, उस एलिमेंट के साथ ऐड करो जिसका एट्रीब्यूट ये है, उस एलिमेंट के साथ ऐड करो जिसका कलर ये है, उस एलिमेंट के साथ ऐड करो जिसकी क्लास ये है। समझ आ रही है बात। ये बिलफर्ड स्टार्स हैं, तो मैं बोलता हूँ फा स्टार नाम की जो क्लास है उसके साथ ये ऐड करो 5/4, 5/4 मतलब 4/5, मतलब ये रेटिंग ऐड करो, लिखा हुआ, या वो नंबर ऐड करो, समझे बात। तो ये आफ्टर, बिफोर, ये वाले एडजेसेंट वाले एलिमेंट है। असल में कहानी यहाँ पर आगे ख़त्म हो गई है, बस एलिमेंट क्रिएट किया, अपेंड चाइल्ड किया, बस बाकी सारे उसी के एलिमेंट है कि भाई इसको एडजस्ट कैसे करना है, कहाँ कहाँ ऐड करना है। यहाँ आपके पास डॉम का होता है इख्तिताम। कोई छोटी मोटी अगर चीज़ बच गई हो, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक होगी, ऐसी होगी कि बड़ी चीज़ें मैं आपको टोटली सिखा चुका हूँ। इस पर अगर आप प्रैक्टिस करो हो जाएगा। देखो आज तक आपको नैप बार नहीं भी रिस्पॉन्सिव आता था, वो मैंने आज आपको बताया किस तरीके से बनाना, आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको उसमें पहले करवा चुका था CSS में, कि ये नैप बार व्यू वर्टिकल वाला ब्लॉक में कैसे जाता है, वो मैं हॉवर के थ्रू करवा चुका हूँ नैप बार। इस बार मैंने आपको क्लिक करके बता दिया कि कैसे एनिमेटेड और बाकी चीज़ें होंगी, समझ गए। बाकी कार्ड्स कैसे बताया, असल में ना ये जो दराज है, दराज के ऊपर सिर्फ एक कार्ड बना होगा प्रोग्रामिंग में पीछे, बस मैप चल रहा होगा। ये जाता है अपना सेलर अकाउंट बनाता है, तो मैप के अंदर वो कार्ड खुद प्रिंट होता है,
कोई बैठा हुआ नहीं है पीछे कार्ड प्रिंट करने। ऐसा नहीं हो शायान आया चलो भाई बैठो पीछे, आज शायान का कार्ड बना, नहीं। शायान अपलोड करते के क्लिक करता है, ऑटोमेटिक अपडेट होता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर रहे हैं, समझे बात। इस तरीके से नई वेबसाइट के ऊपर लाइव कार्ड शो होता है। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है? तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं इस महीने के एंड पे, या फिर जो है इस महीने के एंड पे तो नहीं, मेरे ख्याल है अगले महीने के स्टार्ट में ही हम टेस्ट के लिए मिलेंगे। टेस्ट के बाद आपको मैं अनाउंस कर दूंगा कि आपका मॉड्यूल 2 कब स्टार्ट हो रहा है रिएक्ट का। जो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं वो आ जाएं, बता दें हमें, पहले से रजिस्ट्रेशन अपनी लाजमी करवा लें। बहरहाल उसके लिए तो आप मुझे पहले ही बता दें, क्योंकि हम एडमिशन अभी उसके चला रहे हैं, तो ताकि जिनकी सीट्स हमने रिजर्व रखनी है वो पहले रिजर्व करें, ठीक है भाई। उसके अंदर हम ये जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये बेसिक्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, यानी कि रिएक्ट। एडवांस लेवल के अंदर कोड कम लिखा जाता है, कोड ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़े से कोड से बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।